हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने एक डिफरेंट किस्म की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी जो आज की वीडियो होगी वो 3 हिस्सों में मुश्तमिल है। पहले इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जस्टिस की, कोर्ट्स की और इसकी हिस्ट्री क्या है और दुनिया की ओल्डेस्ट कोर्ट कौन सी है और इंग्लैंड की सबसे ओल्डेस्ट कोर्ट कौन सी है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान में जो अदालतों का हाल है और जो जजों ने जिस तरह अदालतों को एक किस्म का अपना मजाक बना लिया हुआ है और जिस तरह आम आवाम जो है वो इंसाफ से दिन ब दिन दूर होती जा रही है और बिल्कुल एक किस्म का बुरा हाल है, उसके बारे में बात करूँगा और एंड में बताऊँगा कि पाकिस्तान जो है इस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकता है। देखें, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक आम इंसान के लिहाज से बात कर सकता हूँ। एक आम शहरी किस तरह सोचता है उस मेरा मकसद सिर्फ वीडियो का ये है कि उसको मैं आपके सामने पेश कर दूँ। आगे आपने इसका मानना या न मानना ये आपकी मर्जी होगी। आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं, ये ओल्ड बेली है। ओल्ड बेली जो है वो इंग्लैंड की सबसे पुरानी कोर्ट है। ये 1585 में बनी थी। बिल्डिंग के टॉप के ऊपर एक लेडी का ब्राउन स्टैचू है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो जस्टिस जो होता है वो ब्लाइंड होता है। आपको वीडियो के एंड पे इसका सारा एरिया दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसका क्या और इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी दिखाऊंगा। आपको इसका इर्द गिर्द करिए देखने का मौका भी मिलेगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को एंड तक देखें और उसके बाद आप किसी नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि मैंने जो बातें की हैं वो गलत हैं कि ठीक है। जिस तरह मैंने पहले बात की है कि इंग्लैंड की सबसे पुरानी जो कोर्ट है ये ओल्ड बेली है जो मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो था वो वेस्टमिनिस्टर के अंदर जो थी वो कोर्ट वगैरह लगती थी जो 1097 यानी 1097 के से वहाँ पे होती थी। लेकिन उसके बाद चेंज कर दिया गया था। उसके बाद ओल्ड बेली यहाँ पे सब कुछ मुंतकिल हो गया और यहाँ पे सारे फैसले होने लगे, जो जितने भी क्रिमिनल कोर्ट हैं, जो भी अदालती फैसले होते हैं। उसके बाद फिर इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट जो है वो बनी जिसके अंदर जो जजों की तादाद है, अगर मैं गलत नहीं, जो 12 है टोटल। तो यहाँ पे ये सिस्टम है। जो दुनिया की सबसे ओल्ड कोर्ट है उसका नाम है ट्रिब्यूनल दी लेस एग्वेस। ये वलेंसिया में स्पेन का शहर है जो 1100 साल पहले बनी थी। वहाँ पे एवरी वीक आज भी कोर्ट लगती है और वहाँ पे फैसले होते हैं। इस्लाम के अंदर जो इंसाफ का निज़ाम है वो शरिया लॉ के जरिए बनाया गया। शरिया लॉ के अंदर वो क्या होता है कि जो कुरान और हदीस के मुताबिक जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के फैसले किए जाए और आवाम को इंसाफ पहुँचाया जाए। इससे पहले क्या था कि ग्रीस में, चाइनीज़ में, रोमन में, इजिप्शियन जो थे, जो मिस्री थे, वहाँ पे कोर्ट का सिस्टम राज था। उनका वो हज़ारों साल पुराना कोर्ट का सिस्टम था। लेकिन बाकायदा तौर पे अगर आप देखा जाए तो ग्रीक के जो लोग थे वो 400 से 500 साल BC यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 400-500 साल पहले जो थे वहाँ पे एक सिस्टम राइज था। और वहाँ पे जो एक बहुत ही उनका मशहूर फ़िलासफ़र है जो पूरी दुनिया जानती है, अरस्तु, उसने इसके बारे में तहकीक की। उसकी तहकीक को किताबी शक्ल दी गई जिसका नाम है पॉलिटिक्स। उसके अंदर उसने कहा कि लोगों के लिए एक अच्छा लीडर का होना ज़रूरी है कि ये अच्छा लॉ का होना ज़रूरी है। उसने जब अपनी रिसर्च का बयान किया उसने कहा लोगों के लिए एक अच्छा कानून का होना ज़रूरी है रादर देन के अच्छे लीडर का होना। क्योंकि अच्छे लीडर जो होते हैं वो आते जाते रहते हैं। एक अच्छा लीडर, दुनिया में कोई भी अच्छा लीडर जितना मर्जी क्यों ना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर कानून अच्छा नहीं होगा, कानून बासर नहीं होगा, कानून हर एक से इंसाफ नहीं करेगा, अच्छा लीडर कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि अच्छा लीडर जो लीडर जो होते हैं वो आते जाते रहते हैं। जो कानून होता है वो हमेशा के लिए होता है, इंसाफ जो होता है हमेशा के लिए होता है। अगर इंसाफ अच्छा नहीं होगा, अगर इंसाफ का निज़ाम अच्छा होगा, लीडर जितना मर्जी बुरा क्यों ना आ जाए, इंसाफ लोगों का मुहैया होगा, वो बुरा लीडर जो होगा कुछ भी नहीं कर सकेगा। आज हमारे मुल्क का हाल इसलिए ख़राब है कि कानून ही ठीक नहीं है और अदालतें ठीक नहीं है, इसलिए लीडर आते जाते रहते हैं। अच्छा लीडर भी आ जाए, बुरा लीडर भी आ जाए, साल वही रहता है। आप आवाम से जाके आज ही पूछ लो, वो भी यही कह रहे होते हैं जी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारा बुरा हाल है, हम जब भूखे मर गए हैं, हम गरीब हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। वो इसलिए कि कानून ठीक नहीं है। लीडर जो मर्जी आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो बात है आज दुनिया को मान चुकी है। इसलिए तरक्की याफ्ता ममालिक में आप देख सकते हैं जो कानून की हुक्मरानी है, क्यों लोग वहाँ खुशहाल हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। वजह यह है कि वहाँ कानून सबके लिए बराबर है। वहाँ लीडर आते हैं जाते हैं, वहाँ लीडर ये नहीं कहता मैं आ गया, मेरे बच्चे भी आएंगे, आगे मेरी पूरी नस्ल हुकूमत करेंगी। जिस अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो उसकी 2 टर्म है, वो उसके साथ उससे आगे कोई टर्म नहीं है, वो जितना भी अच्छा प्रेसिडेंट क्यों ना हो आ जाए। क्योंकि वहाँ पे एक अदारे मजबूत हैं, कानून की हुक्मरानी है, एक अदालती निज़ाम है, वो आम इंसान को भी इंसाफ मिल रहा है। इंग्लैंड के अंदर भी आम इंसान को इंसाफ मिल रहा है। यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्राइम मिनिस्टर या विंस्टन चर्चिल आ जाए या बोरिस जॉनसन हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो। वो मुल्क जो होता है इन शख्सियात का मरोने मिन्नत नहीं होता है। मुल्क जो होता है वो कानून की मरोने मिन्नत है कि कानून जो है वो सबके लिए, वो कानून इंसाफ हर बंदे को मिलना चाहिए। आगे जो बात चीज़ें आगे जितनी भी चीज़ें वो आती जाती रहती हैं। आपको ये सब कुछ सुन के दादा हो गया होगा कि कोर्ट की हिस्ट्री क्या है और ये किस तरह फंक्शन करती है। अगर आप कोर्ट की हिस्ट्री और जस्टिस के बारे में देखें, इसका मकसद ये है कि आम लोगों को इंसाफ मुहैया करना है। क्योंकि मसला ये होता है कि जो अमीर लोग होते हैं, जो शराफिया होती है, वो तो अपना उसके बारे में कहा जाता है कि कोर्ट का सिस्टम जो है वो एक मकड़ी के जाले की तरह होता है जिसमें जो आम इंसान होते हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह फंस जाते हैं
और ये अमीर लोग होते हैं और जिनको जो शराफिया होती है वो एक बड़े जानवर की तरह उसको फाड़ के निकल जाते हैं। तो लेकिन मकसद ये होता है कि कोर्ट का जो फंडामेंटल मकसद जो होता है, जो कहते हैं मेन मकसद जो होता है, वो यही होता है कि आम इंसानों को इंसाफ मुहैया किया जाए। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर बात करते हैं। पाकिस्तान का जितना भी अदालती निज़ाम है वो इंग्लैंड का दिया हुआ निज़ाम है। जब यहाँ पे बरतानिया की हुकूमत होती थी, जो निज़ाम छोड़ के गए हैं आज भी वो निज़ाम चल रहा है। सबसे पहले बात करूँगा कि तौहीन अदालत को आप अक्सर टीवी पर बार बार सुनते होंगे कि अब मैं बताऊँगा कि जिस मुल्क से हमने कानून लिया है वहाँ तौहीन अदालत की क्या सज़ा है, वहाँ तौहीन अदालत कहते किसे हैं, तौहीन अदालत जो है वो है क्या एग्जैक्टली। क्योंकि मैं गलती नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोर्ट के मामला हैं, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूँ कि तौहीन अदालत जो है जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं वो एक्चुअली है क्या। तौहीन अदालत के नंबर 1 ये कि कोर्ट के ऑर्डर को ना मानना या उसका बिल्कुल रद्द कर देना। एक तो ये तौहीन अदालत में आता है नंबर 1। नंबर 2 होता है तस्वीरें उतारना और आवाज़ें कसना, यानी शोर करना अदालत के अंदर। ये नंबर 2 में ये आता है तौहीन अदालत के लिए। नंबर 3 में ये आता है कि अदालत के सवालों का जवाब देने से इनकार कर देना अगर अदालत आपको ऐसे गवाह बुलाती है। नंबर 3 में ये है। नंबर 4 पे ये आता है कि सरेआम कोर्ट के केसेस के ऊपर बातचीत करना, यानी ये पब्लिक में और सोशल मीडिया में और टीवी के अंदर। ये 4 चीज़ें हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आती हैं, जो तौहीन अदालत में आती हैं। बस इसकी सज़ा जो है वो 2 साल जेल है या जुर्माना है या दोनों चीज़ें हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, ये तौहीन अदालत जो है एक्चुअली जो तौहीन अदालत है वो ये है। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है? अब पाकिस्तान में ये हो रहा है मुख्तलिफ लोगों ने अपनी तंजीमें बना ली हैं। वकला ने अपनी तंजीम बना ली है। वो एक गैंग नहीं किस्म के बन गए होते, वकला ने अपना गैंग बना लिया, सहाफ़ी ने अपना गैंग बना लिया, मीडिया वालों ने, और सियासतदान तो ऑलरेडी बदनाम है, पुलिस वाले के बारे में कहते हैं अपने पेटी भाइयों का ख्याल करते हैं। इसी तरह जजों ने भी एक किस्म का ना आप कह सकते हैं, मैं मादर के साथ जान की माल पाकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे मादर के साथ ये कह रहा हूँ कि जजों ने भी अपना गैंग बना लिया हुआ है। और ज़्यादातर बात को तौहीन अदालत के चक्कर में बुला लेते हैं। भाई आपने ये को कह दिया, भाई आप कौन है? अगर कोई आपने कोई गलत फैसला किया है, जो आपने कोई बात गलत किया है, आवाम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर सकती? आपने ये क्या चक्कर बना लिया ज़्यादातर बात के भाई तौहीन अदालत हो गई है। मेरा कहना यह कि आपको इतना टाइम लोगों को तौहीन अदालत के बुलाने के लिए, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में देख सकते हैं कि रेप के केसेस हैं, छोटे बच्चों के साथ जो केसेस पेश आ रहे हैं, सेक्सुअल जिनसी जराइम जो हो रहे हैं, और उसके अलावा जो आम लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, लोगों की कत्ल वगारत हो रही है, लोगों को बिल्कुल, क्योंकि जो जस्टिस का निज़ाम होता है, जो इंसाफ का निज़ाम होता है, वो सिर्फ इंसाफ के जरिए वो इसी तरह हो सकता है कि जब लोगों को यकीन हो। ज़रूरी नहीं होता हर बंदे को आप इंसाफ मिल भी जाए, मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। होता यह है कि लोगों के अंदर यकीन होता है। जब लोगों के अंदर ये यकीन पैदा हो जाएगा यार लोगों को इंसाफ मिल रहा है, मतलब ये होता है यार उन्होंने मिल रहा है मैंने तो मिल रहा है, किसी न किसी वो एक किस्म की खवाज नहीं चलती, जिसे कहते हैं लोगों के अंदर एक इत्मीनान होता है, जिसे मैं मुख्तसर करना चाहूँगा। लोगों के अंदर इंसाफ का जो इत्मीनान होता है उसके लिए निज़ाम चलता है। अब हम मसला ये है कि इत्मीनान ही लोगों के नहीं है। जज जो हैं वो डिफरेंट सेमिनार से जाकर खिताब कर रहे होंगे, सियासी बयान दे रहे होंगे, अपने फैसलों के अंदर नावलों का एग्जाम्पल दे रहे होंगे, और कोई जज आकर ये कह रहा होगा कि रहमत बाबा अजीब किस्म के अपने आप को लक़ब दे रहे होंगे। भी आपका ये काम है करने के लिए फैसला करें, आप फैसले से पता चलना चाहिए। अगर आप इस्लाम का निज़ाम भी देखें, आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान को पढ़ें, आपको तो ज़्यादा हो जाएगा। जो इस्लाम आया था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए थे, उन्होंने एक इंसाफ के लिए आए थे, क्योंकि आम इंसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा था। हम इस्लाम का जो निज़ाम है वो सारे इंसाफ के ऊपर कायम है। ये आप यहाँ पे आके बड़े बड़े बयान देना अपने जब होता, अब हो क्या रहा कि एवरी सिंगल डे जब भी कोर्ट में केस पेश आता है, अब तो मुझे लगता तो यही है कि ये कोर्ट जितनी भी है ये सब सियासतदानों के लिए और अमीरों के एक किस्म की है, मैं मादर से कहूँ लौंडी बन गई है। वो एवरी सिंगल डे कोई भी केस होता है, वो जिसका दिल करता है, आप अगर किसी को कहें कि आपने जुर्म किया तो जा कोर्ट चले जाओ, जाके मेरे से बात ना करो, कोर्ट से जाकर फैसला करवाओ। वो क्या वजह है, वो क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि डर नहीं ना है, उन्हें पता है कि ये कोर्ट जज भी हैं, वो जिसे कि मादर से फिर कहूँगा वो हर बंदा एक दूसरे का काना है। एक साबिक हाई कोर्ट का जज जो है वो अगर ये कहेगा ऊपर अल्लाह और नीचे शहबाज शरीफ, तो आप उस निज़ाम के बारे में, आप उस गले सारे निज़ाम के बारे में क्या कह सकते हैं? यानी कहते हुए शर्म भी नहीं महसूस आती कोई उस बंदे को, क्यों एक जज के मुकाम पर कायम हो और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि एक और जज था जिसकी टेप रिलीज हो गई थी, वो फ़ोन पर इंस्ट्रक्शन लेके, फ़ोन पर हदायत लेके फैसले कर रहा है। यानी कोई शर्म का ये मकाम है, ये अदालती निज़ाम है। आज तक उसके ऊपर एक्शन भी कोई नहीं हुआ। मतलब ये कोई बात है करने वाली कि आप उसको एक्शन नहीं ले रहे। आप आम बंदा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, जो तौहीन अदालत होती है, उसके मिनट में बुला लेते हैं। आपने उस बंदे को एक मिसाल बना देते हैं ताकि किसी कल में जरूरत नहीं होती, लोगों का उसके ऊपर इत्मीनान होता। लोगों का इत्मीनान क्यों नहीं है? लोगों का इत्मीनान इसलिए, लोगों को पता है कि यार गरीब जो है ना, कहते नहीं गरीब है यार, साढ़े मिनट से फाल लेंगे। वो गरीब को तो मिनट में पकड़ लेते हो। वो आप अपने बंदे के बारे में टेप आ चुकी है, आपने कोई निज़ाम नहीं दिया हुआ।
उसका पकड़ के आपने मिसाल नहीं बनाया और बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना, अपने फैसलों के अंदर जज रोज जब अदालतें लगती हैं उसके ऊपर बैठ के सियासी बयानबाजी हो रही थी कि आपका प्राइम मिनिस्टर काम सही नहीं कर रहा, ये हुकूमत जो है बिल्कुल किसी काम की नहीं है। और सेमिनार से जाके सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जाकर खिताब कर रहा है। आपका ये क्या काम है जाके सेमिनार से खिताब करना, वहाँ सियासी कैसे की बातें करना? आप एक मुलाजम है रियासत के, आपका काम है इंसाफ मुहैया करना अपने फैसलों के जरिए, अपनी बातों के जरिए नहीं है। आप कोई लीडर नहीं है, आप एक जज के ओहदे पर कायम है। एक जज का ओहदा जो होता है बड़ा अहम होता है। आपका ये बिल्कुल एक गलत हरकत है। मैं कहूँगा ये शर्मनाक चीज़ें हैं कि आप जाके सेमिनार से खिताब कर रहे होते हैं, सियासी बयान दे रहे होते हैं अपने, और अभी जब फैसला चल रहा होता है अदालत के अंदर, वहाँ पे अजीब किस्म के सियासी बयान दे रहे होंगे। उन लोगों के अंदर एक किस्म का इस्तराब पैदा हो जाता है कि यार ये फैसला इस तरह का होगा या इस तरह का होगा। आप मेरिट पे बात करें, इस्लाम का नाम तो बोल लेते हैं, पहले इस्लाम को पढ़ने की कोशिश भी करें। ये वो इस्लाम के नारे नूरे लगाने के लिए तो नहीं आया ना। इस्लाम हमारे मसला ये है कि हम इस्लाम का नाम लेके उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। अगर इस्लाम की इतना ही बोलबाला आपको होता तो आज अवाम का आप पे इत्मीनान होता। जो तो पूरा अदालती निज़ाम उसका अवाम की भी उसको बिल्कुल इत्मीनान नहीं है। इत्मीनान इसलिए नहीं है कि फैसले जो हो रहे हैं वो मेरिट पे नहीं हो रहे। अब होता ये है कि जितने फैसले आते हैं वो सारा मुद्दा पुलिस पर डाल देते हैं, और पुलिस को उन्होंने कहते हैं स्केप गोट होता है, वो एक बनाया हुआ है कि ये जो मुद्दा ने पुलिस पर डाल दो, पुलिस ऑलरेडी बदनाम है, उनको और बदनाम करो। हम तो दूध के धुले हुए हैं। यही सारी प्रॉब्लम है, और इसी वजह से वो कहता है कि अक्सर फैसले भी इसी बिना पे हो रहे हैं कि यार मैं रिटायरमेंट के बाद मैं इस तरह का फैसला ना कर दूँ ताकि रिटायरमेंट के बाद मेरी प्रॉब्लम हो, और यही वजह हो रही है। और इसी वजह से आज अवाम जो है वो पिस रही है और अवाम का ये बुरा हाल है। इंग्लैंड के अंदर एक पूरा सिस्टम मौजूद है कि अगर आपको जजों के खिलाफ कोई शिकायत है, किसी फैसले के खिलाफ शिकायत है, आप उसके शिकायत के लिए आप जा सकते हैं। एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि अगर कोई फैसला गलत है और शक है कि जज जो है इसने ऐसा फैसला दिया जो बायस फैसला है, यानी जो मतलब है फैसला इंसाफ पे नहीं हुआ, उसके लिए एक निज़ाम होना चाहिए जाके आम लोग वहाँ जाकर शिकायत कर सकें। अब आम लोग वहाँ जाकर लोगों को पता भी नहीं है, अगर शिकायत का सिस्टम है भी यार लोगों को पता है कि यार कुछ भी नहीं होना होता, और मतलब फैसला वो इतना उसको लंबा कर दिया जाता है, जिस तरह कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर जस्टिस को इंसाफ को जितना लंबा होता जाता है उसका मतलब इंसाफ बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। लंबा इंसाफ जो हो जाए, इंसाफ को अगर बहुत दूर पकड़ जाए तो फिर वो ना इंसाफी ही होती है। और जजों के लिए यही बात है, जितने भी जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं बड़े एहतराम के साथ, उनके ये एक शर्मनाक बात है जो पूरे मुल्क में ये बात कही जाती है कि अगर वकील नहीं जज ही कर लो। जिस मुल्क के अंदर इस किस्म की बात जो इस किस्म की फ़ज़ाएँ कायम होती है वहाँ पे इंसाफ का निज़ाम नहीं होता। इसलिए ये आज हमारे जितना निज़ाम ख़राब है, ये अदालती निज़ाम जो बिल्कुल ठीक होने वाला, और ये हमारे अदालतों के लिए में जो जज बैठे हुए हैं, ये उन सब के लिए, मैं सबको नहीं कह रहा, कोई बहुत अच्छे ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन उनके लिए कह रहा हूँ कि जो इस निज़ाम को ख़राब कर रही है, सबके लिए शर्म का मकाम है कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम नाम लेने वाले हैं, जिसकी उम्मत है, वो सारा निज़ाम इंसाफ पे कायम हुआ था। और आज हमारा किरदार क्या है, हमारी बातें क्या हैं। इसलिए ये निज़ाम ख़राब है कि हमारे दिल में कुछ हो रहा है, हमारी ज़बान पे कुछ हो रहा है, हमारा किरदार कुछ हो रहा है, और हमारे फैसले कुछ और तरह के आ रहे हैं। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आज भी टाइम है, इससे पहले अल्लाह की लाठी बड़ी बेवाद है, और सब पे आन पड़े, और इसलिए शर्म करें और अपने इस निज़ाम को ठीक करें ताकि अवाम को इस बात यकीन हो और अवाम को इंसाफ मिले। निज़ाम उस वक्त ही बदलेगा और लोगों में और मुल्क के अंदर उस वक्त ही खुशहाली आएगी, मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब आम अवाम को यकीन हो जाएगा कि अगर मेरे साथ जुर्म हुआ है, मेरे साथ इंसाफ होगा, अदालतें बैठी हुई हैं और मुझे प्रोटेक्शन दे रही हैं। आज ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। आज जज साहब बैठ के सिर्फ फैसले कर रहे हैं, और फैसले भी इस तरह करेंगे अपने आप को। हर बंदे को हीरो बनने का बहुत शौक है, बड़े बड़े बयान दे के मतलब जाके खिताब करके अपने आप को खिताब देने के, इन चीज़ों से बाहर निकले। मैं यहाँ बैठ के कोई सियासी किसी की बात नहीं करना चाहता कि मैं तो मेरी आज से आपसे जो दरख्वास्त है वो एक आम इंसान के लिए दरख्वास्त है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने इस निज़ाम को जल्द अज जल्द ठीक करने की कोशिश की जाए, इससे पहले कि ये पूरा निज़ाम जो तबाह बर्बादी के दहाने पे आया बिल्कुल तबाह हो जाए। एक आम इंसान की दरख्वास्त है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करें, किस तरह आम इंसान को यकीन दिलाया गया था आपको इंसाफ मिलेगा। आखिर मैं आपको कहूँगा, मेरे को ऐसी बात जो पसंद है उसे मादत चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। ये आप देख सकते हैं ये कोर्ट का जो मेन डोर है, और ये लेडी ऑफ जस्टिस जो है ये वो ऊपर जिसके बारे में मैंने बात की थी कि लेडी ऑफ जस्टिस जो है ब्लाइंड है, यानी जस्टिस जो होता है ब्लाइंड होता है, यानी इंसाफ जो होता है वो अंधा होता है, वो नहीं देखता कि अमीर है गरीब कौन है। ये जो कोर्ट है, ये इंग्लैंड की सबसे पुरानी कोर्ट है। ये इसका इर्द गिर्द का आप एरिया चेक कर सकते हैं।